मैं यश भारती जी की बात का खंडन करता हूं, जोरदार तरीके से खंडन करता हूं कि तनाव बढ़ाने का आरोप पूरी तरीके से निराधार है। दूसरा, अगर ये अपने आरोप को ठीक मानते हैं तो क्या तनाव बढ़ाने का मतलब ये है कि आप गोली मार के उनकी हत्या कर दोगे? तनाव बढ़ाने का मतलब ये आप पत्थरबाजी कर दोगे? तनाव बढ़ाने का मतलब है आप लोगों को मारना शुरू कर दोगे? और दूसरी बात यह है कि कौन एक समुदाय, विशेष समुदाय अगर आतंकवाद फैलाता है, उपद्रव फैलाता है और आप उसका पक्ष लेकर खड़े करते होते हो, तो निश्चित तौर पर आप अपने को धर्मनिरपेक्ष कहना बंद कर दो। आप सिर्फ ये कहो कि हम एक पक्ष के साथ खड़े हुए। आप उस पक्ष को कितनी चतुराई से बचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा कहने मतलब ये है कि कानून क्या कहता है कि अगर कहीं भी कोई अपराध करा तो आप पुलिस को बुलाओ, आप उनके ऊपर एक्शन कराओ, आप उनकी कंप्लेंट करो। इसका मतलब आप कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दे दिया? आप कानून के हाथ में अधिकार देते हो, लोगों के मर्डर हो जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, लोगों पर पथराव करते हो और आप उसका समर्थन करते हो। यही सबसे गंदी और ओछी राजनीति है। किस राजनीति को आप बात कहते हो? मैं दूसरी बात क्या है कि अगर मानो सपोज करो कि उपद्रवी तत्व ने उपद्रव फैलाया, तो क्या उस धर्म के लोगों ने, उस समुदाय के लोगों ने उनको रोक करके पुलिस के हवाले करा? क्या मस्जिद के ऊपर से, किसी भी धर्म स्थल के ऊपर चढ़ करके वहां से अगर पथराव होता है तो वहां का जो प्रबंधक है उनकी क्या जिम्मेदारी है कि मेरी प्रॉपर्टी से कोई भी पथराव कर दो, मेरी प्रॉपर्टी से कोई भी गोली चला दो और सब कुछ माफ है? इसलिए आप एक बात कह करके, ठीक है अनिल जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मन का टैग छीन लिया है उत्तर प्रदेश का। जब आप सुनियोजित तरीके से प्लान बनाएंगे और देश में अशांति फैलाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जिन्होंने अशांति फैलाई उनको सजा तो मिलेगी। दंगाइयों को तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन मेरे यश भाई, मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी इन्होंने ये मनन करा कि जितने भी ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम निकलते हैं, उन पर कभी पथराव नहीं हुआ, किसी के समुदाय की तरफ से पथराव नहीं हुआ। लेकिन जहाँ हिंदू जुलूस निकलते हैं, मूर्ति विसर्जन निकलते हैं, रामनवमी होती है, उस समय पर मुस्लिम बहुल इलाके से और मस्जिदों से पथराव होता है। तो ये कम से कम सद्भावना के लिए, भाईचारे का मतलब यह है कि दोनों समुदाय मिलकर भाईचारे के साथ रहें। तो भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू इलाके से निकलेंगे तो भाईचारा, और अगर हिंदुओं के जुलूस हमारे इलाके से निकलेंगे तो हम दंगे करेंगे, झगड़ा करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, पथराव करेंगे और समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात करेगी तो वो सांप्रदायिक पार्टी हो गई। आप मुसलमानों हित की बात करेंगे, वो सांप्रदायिक बात नहीं हुई। और मेरा भाइयों एक बात और है कि कम से कम हिंदू धर्म को जो मानते हैं, सनातन धर्म को जो मानते हैं, उनकी सहनशीलता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आप ये देखो कि लगातार हिंदू जुलूसों में, रामनवमी के जुलूस हो, चाहे गणेश जी की मूर्ति विसर्जन का हो या कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में पथराव होना, दंगे होना आम बात हो गई है। और इसको जो हमारे अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि मुसलमान, जो रामायण है उसमें मुसलमान पात्र भी काम करते हैं, लेकिन कितने प्रतिशत? कम से कम जो दंगाइयों, मैं तो इसको, आप जो धर्म से जोड़ कर बात कर रहे हैं, मैं दंगाइयों को, किसी को दंगाइयों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और ये बात अगर किसी विशेष धर्म के लोग मस्जिद पर दंगा करते हैं तो इसके आप लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, आप लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर देश में हम भाईचारा चाहते हैं तो भाईचारा दोनों तरफ से होगा या एक तरफ से होगा? ये हिंदू पिसता रहे, हिंदू कटता रहे, हिंदू मरता रहे और भाईचारा मानता रहे? ठीक, ये सब बोली, इनके सारे जो भाषण होते हैं ना जी, वो कहीं ना कहीं एक समुदाय के समर्थन में खड़े दिखाई देते। आज विषय है बहराइच के दंगा, और बहराइच के दंगे में जोड़ दिया इन्होंने रामलीला कि मुस्लिम भाई रामलीला के पात्रों में, रामलीला में काम करते हैं। यानी एक पक्ष का जबरदस्त समर्थन करना ही हमारे दंगे को बढ़ाना है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आप ये बताओ, मुस्लिम क्षेत्रों में ही पथराव क्यों होते हैं, मस्जिदों से पथराव क्यों होते हैं? कम से कम इनको ये बात कहनी चाहिए मुस्लिम समुदाय के लिए आज से कि भाई आपको कम से कम हिंदू से अगर यात्रा निकल रही है तो आपके यहाँ से पथराव नहीं होना चाहिए। जब हिंदू क्षेत्र में जुलूस निकल सकते हैं तो मुस्लिम क्षेत्र में जुलूस निकलते हैं, तो उस पर जो पथराव होते हैं इसका विरोध इनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
या उसके ऊपर भी बीजेपी पे आरोप लगाए, सांप्रदायिकता का आरोप लगाए। तो ये सबसे बड़ी जो सोच आ रही है मेरे समाजवादी पार्टी का। मैं एक बात और, इनके गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस, इन्होंने नूह में जिस व्यक्ति ने दंगे कराए, नूह को जिन व्यक्ति ने जलाया, उसको टिकट दे करके इन्होंने इलेक्शन लड़वाया। ये इनकी सोच है। यानी एक अपना मुस्लिम समुदाय का भाई जिसने दंगे कराए हैं, जिसने हंगामा कराया, जिसने नूह में आग लगवाई है, उसको टिकट दे करके आप एमएलए बना रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं, दंगाइयों का साथ दे रहे हैं? इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती, या इससे ज्यादा सांप्रदायिक बात कोई नहीं हो सकती कि आप दंगाइयों को टिकट दे करके उनको एमएलए। यस जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में ले लेता हूं। लोग भी ज्यादा होंगे जी, बोलिए अनिल जी। तो आप भी गलत करोगे। मैं अगर मानो इनके हिसाब से बीजेपी गलत कर रही है तो आप भी गलत करोगे क्या? आपको अपनी गलती सुधारने की बात करो, उसके बाद में बीजेपी में गलती निकालने की बात करो। ये और दूसरी बात क्या है, आपने भगवा आतंक का नाम किसने दिया? आपके गठबंधन के साथियों ने। भगवा आतंक का नाम देना इतनी बड़ी बात है, भगवा आतंक की बात कर रहे हो।